नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम 2.0। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे रीट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, किन किन किताबों का आपको सहारा लेना है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपको नहीं देखना है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी 4 गुना हो जाएगी। सिर्फ देखने से 4 गुना नहीं होगी, लेकिन अगर आप जैसे मैं बताऊंगा उन टिप्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप साधारण पढ़ते हैं और उसमें आपका रात दिन का फर्क होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीट की बात करें, चाहे लेवल 1 है चाहे लेवल 2 है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है मनोविज्ञान और पेडागोजी का। सबसे पहले मनोविज्ञान पर बात करते हैं कि मनोविज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। मनोविज्ञान में पिछले रीट 2018 और 15 की बात करें तो सबसे जो कारगर नोट्स रहे हैं वो डॉक्टर लकी आहूजा मैडम के रहे हैं। वही नोट्स मैंने पढ़े थे और वही नोट्स बहुत से मेरे साथियों ने पढ़े थे जो आज गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। तो वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो नोट्स आपको सत्यम स्टडी पॉइंट सीखकर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और आपको उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करके भी उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप दीपक सिंह राजपूत के भी नोट्स जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज किए हुए हैं, उसमें आपको बहुत सा मैटर मिलेगा। उस मैटर में आपको देखना है भी आपके लिए कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान संपूर्ण के हैं। 339 पेज की PDF है और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं कि आपको किसी भी प्रकार से समझने में और पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। अब रही बात बुक्स की, भी आप कौन सी बुक पढ़ें। तो डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की बुक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, लेकिन रीट के लिए स्पेशली अभी कोई बुक नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि बुक लिखी जा चुकी है और ये फैकल्टी ऐसी फैकल्टी है जिन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की मनोविज्ञान की बुक लिखी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी फैकल्टी है, क्योंकि ऐसी वैसी फैकल्टी को तो हिंदी ग्रंथ अकादमी अपनी बुक लिखने के लिए रेफ़र नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें कितना ज्ञान का अथाह भंडार है। तो आप इनकी बुक जरूर पढ़ें, एक बार देखें जरूर, आपको पता लग जाएगा कि अन्य बुक्स और इन बुक्स में क्या फ़र्क है। अब एक और बुक्स हैं जो है पैनोरमा की। इस बुक को मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बुक है इसमें आपको पिछले सालों के बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये बुक में क्वेश्चन के जो स्तर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इस बुक का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो आप मदेरणा की बुक भी ले सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और एक शिक्षा मनोविज्ञान PT पाठक की भी बुक आती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की है। थ्योरी वाली बुक आप मत लेना, क्योंकि अगर आपने ले भी ली है तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस मैटर को पढ़ना और रीट के मैटर को पढ़ना आसान नहीं है। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को जरूर लेना जिसमें आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा प्रेरणा पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है MCQ की, ये भी ले सकते हो। आपको सभी बुकें नहीं लेनी है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट में जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी MCQ की क्वेश्चनों की बुक ले सकते हैं तैयारी के लिए। और पढ़ने के लिए आपको मैंने 2 नोट्स बताए हैं, बुक्स बताई हैं, और लकी आहूजा मैडम की भी बुक जल्द आ रही है तो उसका सहारा ले सकते हैं। अब बात रहती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ें या नहीं पढ़ें, NCERT की बुकें कैसी है। तो मनोविज्ञान की बात करें तो NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों का स्तर बहुत ही डाउन है। आपको मैं उन बुकों को पढ़ने के लिए रेफ़र नहीं करूंगा, और अगर उनको आप पढ़ते भी हैं तो भी रीट का मात्र ही 20% सिलेबस ही वो बुक्स कवर करती हैं। उनकी PDF भी अगर आपको देखना चाहते हो तो सत्यम स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर आपको 11वीं और 12वीं की NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें भी आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैं जो बोल रहा हूँ वो वास्तव में सही है। अब अपनी बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। रीट लेवल फर्स्ट में पर्यावरण आता है तो आप उसके लिए भी आपको हैंड रिटन नोट्स सत्यम स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बुक्स की बात करूं तो आप NCERT
या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, जो टॉपिक आपके पर्यावरण में हैं उनको पढ़ सकते हैं, या किसी भी गाइड का सहारा लेके आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। गाइड कौन सी रेफ़र करनी है वो आपको मैं अपनी इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे गाइड के लिए। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है या जिससे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा घबराते हैं वो है मैथमेटिक्स। अब रीट लेवल फर्स्ट में अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बुक रेफ़र करूंगा सिखवाल पब्लिकेशन की। इसमें टीचिंग मेथड के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप मैथ के अंकगणित नवीन अंकगणित है, ये आप डॉक्टर RS अग्रवाल की है, ये ले सकते हैं, या मथुरिया सर की किताब आती है अंकगणित के लिए, आप ये भी ले सकते हैं। लेकिन टीचिंग मेथड आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए टीचिंग मेथड के लिए या तो आप SK मंगल की बुक लीजिए। SK मंगल की भी बुक आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। SK मंगल की आप बुक ले सकते हैं, या फिर आप सिखवाल पब्लिकेशन तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको अंकगणित के टॉपिक के साथ साथ आपको टीचिंग मेथड के UP और MP टेट के और S टेट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि H टेट, UP टेट, PS टेट जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो टेट के पढ़िए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया टेट का सिलेबस सेम रहता है और आप कहीं से भी किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वहाँ जो क्वेश्चन आए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। आप यकीन मानोगे, मैंने पिछले साल H टेट का एग्ज़ाम दिया और उसके ठीक बाद पंजाब टेट का एग्ज़ाम हुआ, और जितने जो साइंस के टीचिंग मेथड थे 7 में से 4 क्वेश्चन हूबहू वही ऑप्शन के साथ पंजाब टेट में आए थे। तो आप समझ सकते हो भी किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं टीचिंग मेथड में। तो आप जितने हो सके MCQ जो पिछले सालों के अन्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे बिहार टेट है, चाहे MP टेट है, चाहे UP टेट है, चाहे गुजरात टेट है, चाहे पंजाब टेट है, उनको पढ़िए। आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब अपने बात करते हैं मैथ की तैयारी आप और किसके साथ कर सकते हैं। तो मैथ के लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT की 6 से लेकर 10 तक की किताबों में जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उन्हीं को पढ़ना है। पूरी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपके किताब सिलेबस में है उन्हीं टॉपिकों को रिवाइज करना है बार बार, क्योंकि जो किताब एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT की किताबों से उठाए जाते हैं। तो आपको हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन को भी देखने को मिल जाए, और पैटर्न भी लगभग वही सेम रहता है। तो ये रहा मैथ का। अब अगला सब्जेक्ट आता है साइंस कैसे पढ़ें। पिछली बार रीट लेवल 2 के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो 70% 6 से 8 तक की बुक के आए थे, 10% 9 और 10वीं के, और 20% आप अन्य सोर्स से मान सकते हैं। तो आपको 6 से 10 तक की सभी की किताबें जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है। उसके अलावा आपको अगर कोई किताब पढ़ना चाहो तो आप NCERT का सार संग्रह न्यू दर्पण की ये बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें 6 से 10 तक का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये था आपका लेवल 1 में अपनों ने मनोविज्ञान की बात करी। लेवल 2 की बात करो यार, लेवल 1 की एक ही बात है मनोविज्ञान का। मैथ में अपनों ने पढ़ लिया, पर्यावरण अपनों ने देख ली, साइंस अपनों ने देख ली। अब रहता है आपका SST का पार्ट। SST तो SST में जिस प्रकार साइंस का सार संग्रह आता है उसी प्रकार SST की 6 से 12 की सार संग्रह की बुक आती है। ये राजेंद्र सिंह राठौड़ जी की बुक है और प्रतियोगिता हेराल्ड की ये बुक है, तो ये भी ले सकते हैं आप। और 6, 7 और 8 के हैंड रिटन नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं, वो भी आप सत्यम स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। 6, 7, 8 के हैंड रिटन नोट्स स्पेशली SST के। 9, 10 और 11, 12 में राजस्थान अध्ययन की बुक लगती है। अगर आप वो बुक ले सकते हैं तो ले लें, अगर नहीं है तो उन बुक्स की PDF भी आपको सत्यम स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप वो बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको राजस्थान अध्ययन से संबंधित बहुत सामग्री मिलेगी। सार संग्रह हो गया, 6 से 7, 8 के हैंड रिटन नोट्स हो गए, और 9, 10, 11, 12 की राजस्थान अध्ययन के चारों पार्ट। इसके अलावा भी आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सी प्रमाणिक बुकें आती हैं। जैसे मैं बात करूं तो अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो ये गोपीनाथ शर्मा की इतिहास की ऑथेंटिक बुक आती है, ये भी आप देख सकते हो। अगर आपका कोई टॉपिक डाउटफुल हो तो ही इन बुकों को देखें। वैसे इन बुकों को पढ़ना आसान नहीं है, आप
किसी डाउट के लिए इन बुकों को ले सकते हैं। वैसे आप उन नोट्स और बुक को पढ़ेंगे तो भी बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। अब ये बुक है स्वतंत्रता संग्राम को लेकर BL पानगड़िया की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुकें हैं। इनमें बहुत ही कम गलतियां देखने को आपको मिलेंगी। फिर अगर आप कला और संस्कृति और इतिहास, विरासत और साहित्य की बात करें तो हुकमचंद चैन और नारायण माली की ये बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं। और अगर भूगोल आपको पढ़ना है तो गोपीनाथ शर्मा जी की ये बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये था आपका SST का पार्ट। अगर रीट का दूसरा पेपर होता है और वहाँ GK जोड़ा जाता है, फिर भी आप जो मैंने SST के पार्ट में जो बुकें बताई हैं, जो नोट्स बताए हैं, वो आप पढ़िएगा, आपको फ़ायदा होगा। अब सबसे लास्ट में सभी में एक सब्जेक्ट और आता है जो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड कहाँ से पढ़ें? तो मैंने बताया अगर आप मैथ के टीचिंग मेथड पढ़े हैं तो सिखवाल की बुक लें, और कोई भी बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप ले सकते हैं। कुछ बुक मैं रेफ़र करूंगा, जैसे रीट की शिक्षण विधियाँ की एक बुक है, ये मदरेना पब्लिकेशन की है, ये ले सकते हैं आप। हिंदी की स्पेशली अगर आप कोई टीचिंग मेथड पढ़ना चाहें तो चवन प्रकाशन की ये बुक आती है, ये आप ले सकते हैं। पंजाबी आप पढ़ रहे हैं और पंजाबी के लिए आपको कोई बुक लेनी है तो आप यूनिक सीरीज़ की ये बुक आती है, ये आप ले सकते हैं। अब रही बात भाषा की, अपनों ने पंजाबी और हिंदी का मैंने बताया, तो आप अगर भाषा के आपको शिक्षण विधियों के नोट्स लेने हैं और अन्य नोट्स भी आपको उसमें मिलेंगे तो 80 पेज की एक PDF है जो शिक्षण विधियों के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी आपको सत्यम स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब आप कह रहे होंगे भी बार बार आप सत्यम स्टडी टेलीग्राम चैनल की बात क्यों कर रहे हैं? तो हमारी बहुत मेहनत लगी है, एक नोट्स को तैयार करने में दोस्तों महीनों लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं भी इतने नोट्स तैयार करने में कितना टाइम लगा होगा, कितना कलेक्शन किया होगा। ये सब आपके लिए है, आप उनका फ़ायदा लीजिए और उनसे आप सिलेक्शन लीजिए, तभी हमें ये लगेगा कि हमने स्टूडेंट की वास्तव में हेल्प की है और हमारी मेहनत की वजह से कुछ स्टूडेंट लगे हैं। अब लास्ट में रहता है भी हमें कौन सी गाइड। दोस्तों गाइड आपको लेनी ज़रूरी है। गाइड लेने के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आप संपूर्ण सिलेबस को परख लेते हैं। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सिलेबस में समझ में नहीं आते हैं तो गाइड में आपको उसको देखने को मिलता है। भले ही आप पढ़ें किसी और बुक से, आपको वहाँ समझ में आ जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। दूसरा, गाइड के सहारे से आपका वो वहम निकल जाता है कि संपूर्ण सिलेबस की कोई बुक नहीं है। NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आप जब किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रीट का कोई नाम नहीं दिखेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं बुक से ज़्यादा दिखेंगे। अब गाइडों में आपके रीट और नाम जगह जगह होगा, लेकिन मैटर जब उठेगा तब आपको समझ में नहीं आएगा अभी क्या चीज़ है। तो गाइड लें, लेकिन कौन सी लें? तो मैंने जो गाइड पढ़ी थी वो थी लक्ष्य की, और उसका पढ़ने का उद्देश्य ये भी मैंने उस गाइड का बहुत हिस्सा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने जो NCERT और ऑथेंटिक किताबें पढ़ी, इस वजह से गाइड को मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। जो समय टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आए या सिलेबस को अकॉर्डिंग जो समझ में नहीं आए वही मैंने टॉपिक गाइड में देखे। और जो सबसे ज़्यादा गाइड में मैंने किताब पढ़ी वो थी ये आपको फ्री में मिलती है, लेकिन आपको पढ़नी सबसे ज़्यादा है। इसको उल्टा पकड़ लिया मैंने, ये सबसे ज़्यादा पढ़नी है। इसमें आपको 6 मॉडल पेपर और पिछले सालों के एग्ज़ाम के पेपर मिलेंगे, तो ये आपको देखना है। इसमें आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। पिछले सालों के पेपर जो हैं उसमें आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें 6-7 प्रैक्टिस सेट भी है, वो भी हैं। लेकिन आप जब तैयारी करते हैं तो 6-7 प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होना, बहुत ज़्यादा लंबा प्रैक्टिस सेट की आपको ज़रूरत है। तो इसके अलावा आप कोई और बुक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो किताबें हो गई, नोट्स हो गया, मैटर अपने पास उपलब्ध हो गया, अब अपने को पढ़ना कैसे है। लेकिन उससे पहले हिंदी के लिए मैंने आपको भाषा के बारे में नहीं बताया, वो भी मैं बता देता हूँ भी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में क्या फ़र्क है। भाषा फर्स्ट में आपका व्याकरण अच्छा होना चाहिए। जिस भाषा का आपका व्याकरण अच्छा है वो भाषा फर्स्ट लें। भाषा सेकंड में रट्टे वाले टॉपिक ज़्यादा हैं जिनमें को आपको रटना होता है, समझने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भाषा सेकंड होती है। मैंने भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड पंजाबी ली थी, क्योंकि पंजाबी बहुत ही आसान विषय है जिसमें स्कोरिंग करना बहुत आसान है। अन्य विषय के अलावा अगर आप 50% भी पढ़ते हैं पंजाबी को तो आपके नंबर उन विषयों से ज़्यादा आएंगे। हिंदी के लिए आप रचना प्रबोध की बुक आती है 9 से 12 की, वो ले सकते हैं। और शिक्षण विधियों के लिए मैंने आपको बता ही दिया बुक। संस्कृत के लिए
आप कोई भी व्याकरण की किताब पढ़ सकते हैं व्याकरण के पोर्शन को पढ़ने के लिए। और टीचिंग मेथड तो हिंदी और संस्कृत के सेम रहते हैं। इंग्लिश के लिए आप कुमावत सर की क्लास देखिए सत्यम स्टडी पॉइंट पर। कुमावत सर की क्लास में आपको पूरा क्लैरिफिकेशन किया है उन्होंने इंग्लिश के सब्जेक्ट का। इंग्लिश का नॉलेज मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको। आप BR कुमावत सर हैं जिन्होंने 20 साल अपने महत्वपूर्ण 20 साल इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ा के और नॉलेज दिया है, कॉलेजों में उन्होंने पढ़ाया है और इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से वो आपको पढ़ा पाएंगे। तो वो चीज़ आप ज़रूर देखिए सत्यम स्टडी पॉइंट सीख करके यूट्यूब चैनल पर। और लकी आहूजा मैडम की वीडियो भी आपको सत्यम स्टडी पॉइंट के चैनल पर मिल जाएंगे। साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के भी वीडियो और लेक्चर के भी वीडियो मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के भी वीडियो जल्द उपलब्ध होने जा रहे हैं। और बहुत सी फैकल्टी सीकर और जयपुर की टॉप मोस्ट फैकल्टी को आपको सत्यम स्टडी पॉइंट सीकर के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। वो चैनल आपकी तैयारी में बहुत सहायता देगा। बहुत सी फैकल्टियाँ उस पर आपको पढ़ा रही है। तो एक साधारण यूट्यूब चैनल और उसमें बहुत फ़र्क है। तो आपकी सहायता के लिए वो चैनल बनाया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब अपने बात करते हैं भी आपकी तैयारी में। तो तैयारी के लिए 5 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन 5 पॉइंटों पे अगर आप फोकस करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी डबल हो जाती है। क्या है वो महत्वपूर्ण पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट, आपको एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी है। आप ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचना है आपको भी आप ग्रेड 3 तक ही नहीं रुकोगे, आपको 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का भी अचीवमेंट करना है। आपको 3rd ग्रेड में सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, लेकिन अच्छी रैंक के साथ लेना है। आपको होम डिस्ट्रिक्ट में अपनी पोस्ट पक्की करनी है। इस बात के साथ जब आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट रहता है आपको सेकंड चांस का इंतज़ार नहीं करना। जो भी फ्रेशर हैं, चाहे आपका अभी भी BEd कंप्लीट नहीं हुआ है या जिनका STC भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लाइन उन दोस्तों के लिए है भी। चाहे आपका BEd कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे STC कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आपको ये देखना है भी हमें इसमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि राजस्थान की भर्तियों का पैटर्न ये है भी, जो अपीयरिंग वाले हैं वो भी सिलेक्शन लेते हैं। और 2018 में 5000 स्टूडेंट ऐसे थे जो अपीयरिंग वाले पास हुए थे और उनका BEd भी का रिजल्ट भी बाद में आया था। तो आप देख सकते हैं भी वो स्टूडेंट जब सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते। और जो एक्सपीरियंस हैं या जिन्होंने 1-2 एग्ज़ाम दे दिए हैं तो उनको ये सोचना है भी ये लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद हम ग्रेड 3 का एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसका मतलब ये है, ये नहीं है भी ग्रेड 3 में आपको नहीं लगना। इसका मतलब ये है कि आपको इसी भर्ती में लगना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात दिन एक करना पड़े। तीसरा, शॉर्ट नोट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं तो 10 बुकों का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन उन 10 बुकों से आप एक अच्छे तरीके से अपने द्वारा तैयार किए हुए नोट्स बनाइए। अगर आपको हम भी नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको भी आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखिए। उन नोट्सों को आप बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। हम आपको कितना ही मैटर उपलब्ध करवा दें, जब तक आप उस मैटर को अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे तब तक वो मैटर किसी काम का नहीं है। ये PDF हज़ारों लोग डाउनलोड करेंगे, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले सैकड़ों ही होंगे। इसका मतलब ये है कि आप सैकड़ों में से हो। आपको ये डाउनलोड करना है, फिर उसको समय अनुसार एक समय सारणी बनाते हुए उन नोट्सों को आप अपनी बुक में उतारोगे और फिर उनको पढ़ोगे। बार बार रिवीजन करना है। चौथा पॉइंट, मल्टीपल रिवीजन। जितनी बार रिवीजन कर लोगे, जब तक आपको अपने नोट्स के पेज संख्या तक याद नहीं हो जाए तब तक रिवीजन करना है। आपको ये नहीं याद रखना भी मैंने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, अब बहुत है। नहीं, ऐसे पढ़ने वाले भी बहुत होते हैं। आपको उतनी बार पढ़ना है जब तक आपको ये तक ना पता चल जाए भी 37 नंबर पेज पर तीसरी लाइन में यहाँ पर आइंस्टीन लिखा हुआ है। तब आप समझ सकते हो कि आपने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको कम से कम 15-20
टेस्ट पेपर देने हैं जैसे रीट के दे रहे हो, चाहिए आप उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहिए आप उसके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहिए आप उसके लिए प्रैक्टिस सेट ला के उनके आंसर चेक करते हुए टेस्ट दो, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने से पहले पूरा सिलेबस रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट देना और फिर देखना भी हमने कहाँ गलती की। अगर आप 20 टेस्ट इस प्रकार दे लेते हैं तो आप जो एग्ज़ाम में गलती करते हैं वो 90% तक आपकी कम हो जाएगी। 100% तो कभी नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां तो रह जाती है, लेकिन अगर आप 90% भी कवर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी तैयारी का सही मापदंड पता चल सके और उनको भी पता चले भी हमें किन बुकों का किस प्रकार अध्ययन करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।